हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमने बात की है लास्ट के दोनों क्लासों में 1.1 और 1.2 की। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम फर्स्ट की। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5, मैं लिख देता हूँ, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें जो सिद्ध करना है इसके लिए आपको दो तीन बातों की जरूरत पड़ेगी। वो क्या क्या मैं बता देता हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वन बाय वन मैं आपको समझाता चलूंगा। परिमेय का मतलब होता है जिसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। इसके अलावा ये जो Q है उसका मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? अपरिमेय। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या का मतलब ये हुआ कि जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय होगी। उसके बाद में अगर बात करूं मैं, एक वर्ड आएगा सह अभाज्य। सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य क्या होता है ये ध्यान देना प्यारे बच्चों। सह अभाज्य का मतलब होता है A और B दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। एग्जाम्पल से समझाऊं। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे एक संख्या आपने 7 लिखी और एक संख्या 10 लिखी, तो 7 के गुणनखंड क्या होते हैं? 7 गुणा 0, 7 गुणा 1 सॉरी, और 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 5। तो क्या इनमें कोई उभयनिष्ठ है? क्या नहीं। एक के अलावा बोला, एक तो इसके भी गुणा में, पर एक के अलावा बोला मैंने, तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन को हल करने की ना। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपको ये जो परिमेय आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, इसे आपको परिमेय मानना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मानना पड़ेगा, माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। आपको इसे परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या है, इसे परिमेय मानना है। और हमें पता है कि अगर ये परिमेय है तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए? b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a और b के बारे में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ a तथा b, यहाँ a तथा b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं। ये मैं समझा चुका हूं सहअभाज्य क्या होता है, मतलब भी लिख देता हूं। अर्थात a तथा b दोनों का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम ये प्रूव कर देंगे कि इस 5 है ना, 5, इसका ये तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर हम ये प्रूव कर देंगे यहाँ पर 5 का है ना, अंडर रूट 5 का ये जो ए और बी संख्या है इसका एक गुणनखंड क्या है? 5। तो ध्यान देना,
जैसा आपने यहाँ लिखा ना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ। अंडर रूट 5 को मैंने a बटा b लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो a है बराबर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5b। दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। यहाँ मैं गुणा लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट आपको देनी है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 5 बताइए ए स्क्वायर का गुणनखंड है क्या, है। आराम से ध्यान देना, ये 5 ए स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। 5 ए स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। अगर ये 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 का भाग किस में जाएगा, ए स्क्वायर में। तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, तो एक प्रमेय जो मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रमेय 1.3 से, ये क्या है मैं बता दूंगा अभी आपको। ये है कि अगर आप किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या का भाग कर रहे हो, किसी संख्या के वर्ग में किसी संख्या दूसरी का भाग कर रहे हो, तो वर्ग हटाने पर भी भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ 5 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, तो अब 5 का भाग किस में जाएगा, ए का वर्ग हटा देंगे ना, मतलब ए में। तो प्रमेय 1.3 से 5 ए को भी, ए को भी विभाजित करेगा, ए को विभाजित करेगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान देना भाई, 5 ए को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अतः अतः 5 ए का गुणनखंड, 5 ए का गुणनखंड है। अब मुझे ये बताओ, अगर 5 ए का गुणनखंड है, ये तो आपने प्रूव कर दिया, अब हम ये भी प्रूव कर देंगे थोड़ी देर में कि 5 बी का भी गुणनखंड है। पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब ध्यान देना, अब हम मानेंगे यहाँ पे, माना ये जो ए है ना, ये हमेशा ए को मानना है। यहाँ ये लिखा हुआ है, ए को मानेंगे कितना, जितना अंडरूट में लिखा हुआ ना उतना सी। अंडरूट में 5 लिखा हुआ तो 5 सी मानना है, और सी क्या यहाँ पर पूर्णांक, ए एक्चुअल में पूर्णांक है ना, तो ये 5 और सी दोनों पूर्णांक है, तो ए के बराबर में लिख सकते हैं। अब ए का मान, ए का मान आपको समीकरण एक में रखना है, एक में रखने पर। तो जब मैं ए का मान समीकरण एक में रखूंगा, तो ध्यान देना समीकरण एक ये है, ए का मान 5c है, 5c मैंने एक की जगह लिखा तो ये स्क्वायर, और यहाँ क्या है 5b स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, सी स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5c कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बराबर 5 गुणा सी स्क्वायर। ये 5 सी स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 5, ध्यान देना प्यारे बच्चों, एज इट इज बात लिखनी पड़ेगी आपको। बताइए 5 क्या बी स्क्वायर का गुणनखंड है ना, 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है। और 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, तो हम लिख सकते हैं 5 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। और अब अगर ये 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं, तो प्रमेय 1.3 से 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब 5 बी को विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 5 है ना, वो बी का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अगर 5 बी का गुणनखंड है, और यहाँ देखो ये लाइन देखो, यहाँ अतः 5 ए का गुणनखंड है, 5 बी का गुणनखंड है, और हमने यहाँ लिख रखा था कि ए तथा बी दोनों का कोई भी एक के अलावा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही है, तो हम लिखेंगे इसलिए प्रारंभ में की गई परिकल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता है। अतः अंडर रूट 5 एक, हमने परिमेय माना था ना इसको, तो
अब ये क्या हो जाएगी, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। √5 एक अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं, बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में इस बात को फैलाएं, शेयर करें। अब हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। इसमें टोटल आपके 3 सवाल है। दूसरे में ये प्रूव करना है, ध्यान देना प्यारे बच्चों, दूसरे में आपको ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये तो इससे भी छोटा है और सिंपल है। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बच्चों ध्यान देना, सॉल्यूशन में हमें किस प्रकार से लिखना है। फर्स्ट लाइन तो आपको वही लिखनी है, मानना है, माना 3 + 2√5 एक क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान। इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, a/b। तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। और a/b के रूप में लिख सकते हैं जहां b ≠ 0। a तथा b, यहां वो सहभाज्य लिखने की जरूरत नहीं, a तथा b दोनों पूर्णांक संख्याएं है। आपने इस संख्या को क्या माना है, आपने इस संख्या को क्या माना है, a/b। तो मैंने इसको a/b लिख दिया। अब इस प्रकार के सवालों में जिनमें केवल अंडर रूट नहीं है, इसके साथ में गुणा में और जोड़ में कुछ लिखा हुआ है, इन संख्याओं में आपका टारगेट क्या है, आपको अंडर रूट अलग करना है। तो a/b तो इक्वल में लिखा है 3, वहां जाएगा माइनस का हो गया √5, ये दो भी एक बार यहाँ रखो, इसको हल करेंगे तो a - 3b बटे में कितना आएगा, b। 2 कहां चला गया, भाग में, यहाँ √5 रहेगा, 2 गुणा में भाग में चला गया, a - 3b और बटे में कितना, 2b, ये दो नीचे चला गया। यहाँ ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक संख्या आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है a - 3b और भाग में क्या है, 2b। मुझे ये बताओ a क्या है, पूर्णांक, 3 क्या है, पूर्णांक, b क्या है, पूर्णांक, ये सारे पूर्णांक। तो पूर्णांकों का गुणा और जोड़ घटाव क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। और भाग में जो लिखा है वो भी क्या है, पूर्णांक है। अगर ऊपर अंश भी पूर्णांक है और भाग में जो हर लिखा वो भी पूर्णांक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर पूर्णांक के भाग में पूर्णांक लिखा आता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय। तो ध्यान देना, यहाँ a, b, 3 तथा 2, इसमें जितनी भी अलग अलग प्रकार की सभी संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्णांक है। वो क्या है, पूर्णांक है। और ये सब पूर्णांक है तो a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय है, परंतु ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये तो परिमेय है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपको पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। इसलिए अब यहां ध्यान देना, ये दोनों बात एक दूसरे का क्या कर रही है, विरोधाभास कर रही है। तो इसलिए प्रारंभ में की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है,
विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, उल्टा मानना पड़ेगा आपको। अपरिमेय संख्या आपने परिमेय माना था तो उससे तो बात बनी नहीं, वो तो गलत हो रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो ये संख्या फिर क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और 3 नंबर क्वेश्चन में आपके यहाँ कितने क्वेश्चन दे रखे? 2-3 सवाल दे रखे ना, तो उनमें से मैं एक आध आपको करवा देता हूँ। बाकी बात आपको, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि एक पैटर्न सीखना होता है। और इसमें मैंने आपको 2 करवा दिए, इसके बाद में हम एक आध सवाल और कर लेते हैं। आपको बड़ा शानदार तरीके से मैंने बताया है, तो आप बाकी एग्जाम्पल वगैरह अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम एक सवाल और करते हैं, वो ये है कि सवाल तीसरा और तीसरे का मैं फर्स्ट करवा रहा हूं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अगर हमें ये सिद्ध करना है तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले मानते हैं, माना 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या है। और आप सबको पता है कि अगर परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं हम इसे। और जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए? जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a तथा b दोनों पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं है, पूर्णांक संख्याएं है। अब आपने इसको माना है 1/√2 को आपने माना है a/b, तो क्या इसे मैं ये लिख सकता हूं क्या? √2 बराबर b/a, है ना? अब आप ध्यान से देखो कि a और b दोनों पूर्णांक है, तो b/a क्या होगा? यहां a तथा b, a, b पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब a और b पूर्णांक संख्या है, तो मुझे तो b/a क्या होगा? परिमेय, b/परिमेय संख्या होगी। और b/a अगर परिमेय संख्या है, परंतु इसके सामने जो लिखा है ना, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और √2 अपरिमेय है, इसके सामने जो लिखी है वो परिमेय है, इसलिए इसलिए प्रारंभ में की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना? तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फर्स्ट। इसमें यहाँ देखिए, अब मैं, आप इसे नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें संख्या बदली हुई है, लिखा हुआ है 7√5। तो हम 7√5 को क्या मान लेंगे? 7√5 को हम परिमेय संख्या मान लेंगे, और परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये भी दोनों पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ क्या आएगा? अब 7/√5। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान देना, क्या इसे मैं 7 को नीचे नहीं भेज सकता? तो √5 अपनी जगह है, a/ क्या आएगा? 7b। अब यहाँ आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी, यहाँ 7, a, b पूर्णांक संख्याएं हैं, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा a/7b।
a/7 भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो फिर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये वही पूरी कहानी लिखनी है आपको ना, इसलिए प्रारंभ में की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः ये जो संख्या है ना आपके 7 √5, ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या, है ना। तो अब हम बात करते हैं, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो आपको अपने आप करना है। उसमें उसके जैसा सवाल मैंने दूसरा आपको करवा दिया है। तो आई होप आपको ये क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। तो आज की इस क्लास में इतनी ही बातें करेंगे। नेक्स्ट डे आपको बड़ी शानदार क्लास मिलने वाली है। 1.4 एक्सरसाइज उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टडी विद अजीत सर। थैंक्स।